जय माता जी। और आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आनंद में होंगे। चलिए आज एक सफ़र में निकलने की कोशिश करते हैं। फिर आज मन हुआ सफ़र करने का। एक बार ना दत्तात्रेय महाराज के जीवन में एक सुंदर मजा का उल्लेख है। एक बार दत्तात्रेय महाराज भीख मांगने के लिए एक द्वार पर दस्तक दी। घर में कोई नहीं था। एक कंवारी लड़की थी। माता पिता खेत पर काम करने गए थे। उस कन्या ने कहा कि आप आए हैं, माता पिता यहाँ नहीं है, आप 2 क्षण रुकिए तो मैं चावल कूट के आपको दे दूं। और तो घर में कुछ है ही नहीं। चावल कूट दूं, साफ सुथरे कर दूं और आपकी झोली भर दूं। तो दत्तात्रेय रुके। उस कन्या ने चावल कूटने शुरू किया तो उसके हाथों में बहुत सारी चूड़ियां पहनी थी। तो चूड़ियों की वजह से चावल कूटते वक्त चूड़ियां बहुत बजने लगी, आवाज करने लगी। तो उस बच्ची को, उस लड़की को बहुत बड़ा संकोच हुआ कि यह शोरगुल, यह छन छन की आवाज साधु द्वार पर खड़ा है। तो उसे लगा कि ये ठीक नहीं है। तो उसने एक एक चूड़ी उतारना शुरू की। धीरे धीरे आवाज कम होती गई। दत्तात्रेय महाराज बड़े चौंक गए कि आवाज धीरे धीरे बिल्कुल कम हो गई। क्यों? एक ही चूड़ी हाथ में रखी थी उस बच्ची ने। फिर जब वह उन्हें वो कुटे हुए चावल देने आई तो उन्होंने पूछा कि एक बात पूछनी है कि बच्चे, आप जब चावल कूट रहे थे तो बहुत बड़ी आवाज थी, फिर धीरे धीरे आवाज कम होती गई, ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? फिर आवाज खो गई। तो उस लड़की ने कहा कि मैंने ऐसा सोचा महाराज जी कि आप द्वार पे खड़े हो, आपकी शांति में कोई बाधा न पड़े, और मेरी चूड़ियों की वजह से आपको बाधा पड़ रही थी, इसलिए मुझे संकोच हुआ। तो एक एक करके मैं चूड़ियां उतारती गई, एक एक उतारती गई, आवाज कम होती गई। आखिर में मैंने एक ही चूड़ी हाथ में रख रहने दी तो आवाज खो गई। तो दत्तात्रेय महाराज ने यह वचन कहे, वासो बहुनाम कलहो भवेद वाता द्वयोरपि एकाकी विचरेद विद्वान कुमारिया इव कंकणः। कहा कि जैसे कुंवारी लड़की के हाथ पर चूड़ियों का बहुत होना शोरगुल पैदा करता है, ऐसे ही जिसके चित्त में भीड़ है, बड़ी भीड़ है तो बड़ी आवाज आई होती है। जिसके चित्त के अंदर बहुत सारी भीड़ भरी पड़ी हुई है, भीड़ होती रहती है, वहां बहुत सारा शोरगुल होता रहता है। जैसे कुंवारी लड़की ने हाथ पर एक ही चूड़ी रह गई और शोरगुल शांत हो गया। उन्होंने एक ही साथ में नहीं उतारी थी, मतलब एक एक चूड़ी उतारती गई थी और आखिर में एक ही चूड़ी रहने दी तो चूड़ियां बजने बंद हो गई, आवाज शांत हो गया। ऐसे ही जो अपने भीतर एक को उपलब्ध हो जाता है या तो होना है, तो भीड़ से पार निकलो। भीड़ जिसकी विसर्जित हो जाती है वह भी ऐसे ही शांति को उपलब्ध हो जाता है। एक एक चूड़ी उतारना मतलब हमारे भीतर भरी पड़ी हुई चित्त की भीड़ एक एक करके धीरे धीरे उसको शांत करते जाओ, निकालते जाओ, अवगुणों को निकालते जाओ। तो अपने आप शोरगुल, व्यग्रता, चिंता वगैरह जो रूपी माया मोह वगैरह रूपी जो शोरगुल मचा पड़ा है वह सब निकल जाएगा। भीतर केवल मात्र एक ही रहेगा और एक के अंदर ही विसर्जित हो जाएंगे और शांति को पाएंगे। शांति हम लोग कमाते हैं,
मेहनत करते हैं, आखिर क्यों? तो कि हमारे जीवन में शांति हो। तो उस शांति को बचाने के लिए हम अपने जीवन की शांति को खो देते हैं। जिसको पाना है, जिसके लिए हम पागल हैं, जिसके लिए हम भागते हैं, दौड़ते हैं, कमाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, पाना क्या है? तो शांति पानी है। शांति भीतर छुपी हुई है भैया, बाहर नहीं है। यह दत्त महाराज कह रहे थे, बेटी तुम अच्छा किया, मुझे एक बहुत बड़ा बोध मिला है तुम्हारी इस बात से। जिसे बोध की तलाश है, उसे कहीं से भी मिल जाता है। जिसका नजरिया है ना, उसको बोध मिल ही जाता है। जिसे बोध की तलाश नहीं है, वह बुद्ध वचनों को भी सुनता है, सुनता रहे। ठीक साधु संतो बुद्ध जैसे सिद्ध पुरुषों के सामने बैठा रहे तो भी कुछ नहीं पाता है। जैसे कि बांसुरी बजती रहती है और पगुराती रहती है, भैंस पगुराती रहती है, उसे कुछ मतलब नहीं है, उसे बांसुरी से कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से अपने आप में खो जाओ, बाहर मत भटको, भीड़ को इकट्ठी मत होने दो, अपने मन के भीतर, चित्त के भीतर इकट्ठी मत होने दो, मत व्यग्र हो। भीतर शांति भीतर ही है, कहीं बाहर मत ढूंढो। बस एक बार भीतर उतर के देख लो। जय माता दी। ये है ना, क्षमा करें, यह है ना अष्टवक्र महागीता है ना, उसके अंदर ये दिया गया हुआ है, दत्त महाराज का बोध। जय माता दी, सबका कल्याण हो। आदेश।